जय हिंद दोस्तों। आज बताएंगे हमारे एक व्यूअर से, उन्होंने जानना चाहा है कि फिटमेंट फैक्टर किस तरह से कैलकुलेट करते हैं और क्या सरकार कितना फिटमेंट फैक्टर देगी। जी हाँ दोस्तों, आज हम पूरा डिटेल बताएंगे। पहले बता देते हैं कि जो 7वां वेतन आयोग आया था उस समय फिटमेंट फैक्टर क्या था और उसका कैलकुलेशन कैसे किया गया था, और इस समय जब 8वां वेतन आयोग गठन की मंजूरी मोदी सरकार ने दिया है, यानी बहुत बड़ा फैसला लिया है, तो इस समय फिटमेंट फैक्टर कितना हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, ये कन्फर्म नहीं है जब तक 8 पे कमीशन का जो अध्यक्ष पद का अनाउंसमेंट नहीं हो जाता है, जब तक 2 और सदस्य का अनाउंसमेंट नहीं हो जाता, वो लोग गहन स्टडी करेंगे, उसके बाद ही फिटमेंट फैक्टर का कैलकुलेशन हो पाएगा। लेकिन जो अंदाजा लगाया जाता है, जो पूरे मार्केट में चल रहा है, जो रियलिटी है, जो यानी कि लॉजिकली तरीके से जो सही है, लॉजिकली तरीके से जो प्रूव्ड है, वो आपको हम दिखाएंगे किस तरह से फिटमेंट फैक्टर 7th पे कमीशन में लगा था और 8 पे कमीशन में कितना फिटमेंट फैक्टर हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि हमारे व्यूअर्स जानना चाहते थे कि फिटमेंट फैक्टर किस तरह से कैलकुलेट करते हैं और 8वां वेतन आयोग का गठन जब मंजूरी मिल चुका है तो फिटमेंट फैक्टर किस तरह से कैलकुलेट किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, तो पहले ध्यान रखिए, जो 7th पे कमीशन था, 7वां सीपीसी आया था, तो सीपीसी 7वां ये 1 जनवरी, जी हाँ दोस्तों याद होगा, 1 जनवरी 2016 से ये लागू हुआ था। जी हाँ दोस्तों याद होगा, 1 जनवरी 2016 से 7th पे लागू हुआ था दोस्तों 7वां वेतन आयोग। और उस समय जो फिटमेंट फैक्टर था, फिटमेंट फैक्टर एफ को ज्वाइन करिए, मल्टीप्लाइंग फैक्टर बोल सकते हैं, यानी आपका बेसिक उतना मल्टीप्लाई होता है। तो फिटमेंट फैक्टर उस समय मल्टीप्लाई रखा गया था 2.57 रखा गया था, याद होगा आपको, 2.57 रखा गया था। इसलिए जो 7वां वेतन आयोग है उसका बेसिक जो है 18,000 हुआ था। जी हाँ दोस्तों, यानी 6ठा वेतन आयोग में बेसिक था 7,000 रुपया, तो 7,000 रुपया इंटू हुआ था 2.57। जी हाँ दोस्तों, यानी टोटल इसको जब कल मल्टीप्लाई करेंगे तो 18,000 अप्रोक्स आता है। जी हाँ दोस्तों, ये आता है 18,000 बेसिक, इसीलिए हो गया था। अब बात आती है कि 2.57 हुआ कैसे। जी हाँ दोस्तों, तो आप ध्यान रखिए, आपको ध्यान होगा कि जब उस समय बेसिक था 7,000 रुपया और उस समय डीए, जी हाँ दोस्तों आपको पता होगा डियरनेस अलाउंस मिलता है, तो डीए उस समय था 125%। जी हाँ दोस्तों, यानी वेतन का 1 मान के चलिए, वेतन का 1 मान के चलिए और डीए का 125%, यानी 1.25, इसको जोड़िए 1.25, तो ये बनता था 2.25। ये हो गया आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर, ये हो गया फिटमेंट फैक्टर। लेकिन सरकार ने इसे बढ़ाकर 2.57 दिया था, यानी बढ़ा दें, यहाँ पर देखें, ये एक्चुअल में हुआ था, जबकि सरकार ने दिया था 2.57। तो आप से देख सकते हैं 0.32 ज़्यादा दिया था। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं 0.32 ज़्यादा दिया गया था, यानी 14.29% ज़्यादा दिया गया था। आप कैलकुलेशन कर सकते हैं यहाँ पर कि आपका बता दें 7,000 था, यानी उस समय डीए 125% था, तो उस समय आप यहाँ पर जोड़ सकते हैं कि 7,000 प्लस 125%, इसका जब आप कैलकुलेशन करेंगे 125% डीए का, तो ये बन जाता था 15,750 रुपया। और यही 15,750 रुपया बढ़ करके हुआ था 18,000 बेसिक, तो ज़्यादा नहीं, 2,250 रुपया ज़्यादा मिला था। तो 2,250 रुपया डिवाइड बाय कर दें, ये पूरा 15,750 इंटू आप जैसे ही करेंगे 100, तो आपको ये कैलकुलेशन करके निकल कर आ जाएगा 14 पॉइंट समथिंग आएगा, 14.29 ये दिया गया था परसेंटेज। जब इसका आप कैलकुलेशन करेंगे तो यही परसेंटेज इतना बढ़ा था, 14.29 आता है, 28 समथिंग आता है, इसलिए 14.29% ही बढ़ा था सैलरी 7वां वेतन आयोग में। जी हाँ दोस्तों, यानी कि 7वां वेतन आयोग में ज़्यादा सैलरी नहीं बढ़ा था। 6ठा वेतन आयोग में सैलरी बहुत बढ़ा था, लगभग 54% सैलरी बढ़ा था 6ठा वेतन आयोग में। जी हाँ दोस्तों, तो इस तरह से फिटमेंट फैक्टर किस तरह से निकाल सकते हैं, आपको कैलकुलेशन करने सिखाए हैं। अभी आप 8 पे कमीशन के अनुसार आप देख लें, 8 पे कमीशन जब लगेगा, 8 सीपीसी जब लगेगा, 8 पे कमीशन लगेगा, तो इस समय आप देख सकते हैं डीए अभी जो है 53% है, डीए 53% है। और जून जुलाई में जब वो लगेगा डीए, तो 3% और बढ़ा लीजिए, 56% हो जाएगा। 56% के बाद जब जनवरी 2026 आएगा, तो उस समय डीए हो सकता है ये 4% और बढ़ा लीजिए, तो टोटल 60% डीए हो जाएगा उस समय जनवरी में। जब ये 60% हो जाएगा तो वेतन जो बेसिक 18,000 है उसका 1 मान के चलिए,
और ये जो 60% जो DA होगा इसका 0.60 हो जाएगा, यानी प्लस आप करें 0.660। तो ये जो फिटमेंट फैक्टर अभी आ रहा है 1.6 आ रहा है। 1.6 फिटमेंट फैक्टर अभी 8 पे कमीशन के अनुसार आ रहा है, लेकिन सरकार अब इसमें कितना बढ़ाती है। जहाँ दोस्तों अनुमान लगाया जा रहा है कि 20 से 25% सरकार इसके ऊपर बढ़ा सकती है। जहाँ दोस्तों अगर 20% फिटमेंट फैक्टर इस पर बढ़ाती है तो ये हो जाएगा इसका 20%, आप कैलकुलेशन कर लीजिए 20% बढ़ेगा तो कितना आएगा, और अगर 25% करेगा तो कितना आएगा। जी हाँ दोस्तों, लेकिन जो मीडिया रिपोर्ट के अनुसार चल रहा है कि इसको बढ़ाने का बात चल रहा है कि इसको कितना बढ़ाया जाए, तो कई मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बताया जा रहा है कि 1.92 हो सकता है, 1.92 हो सकता है। कई मीडिया 2 भी बता रहे हैं, कई मीडिया 2.25 भी बता रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, तो मंजीत सिंह पटेल जो बोले हैं वो 2.25 बता रहे हैं, क्योंकि महंगाई के अनुसार से फिटमेंट फैक्टर का भी कैलकुलेशन किया जाता है। एक परिवार में 4 व्यक्ति का कैलकुलेशन किया जाता है, यानी 4 व्यक्ति हैं, पति पत्नी और 2 बच्चे, उसी का कैलकुलेशन करके भी बहुत सारे चीज़ें इसमें जोड़ी जाती है, तो वो सब करके फिटमेंट फैक्टर निकाला जाता है। लेकिन अभी फिटमेंट फैक्टर 8 पे कमीशन के अनुसार 1.6 ही है। अब इसमें सरकार कितना बढ़ाती है ये जब उसका गठन होगा, पूरी तरीके से पता चलेगा, ड्राफ्ट बनेगा, तभी पता चल सकेगा। फिलहाल अभी जितने भी मीडिया में जो कुछ भी बता रहा है वो सिर्फ हो सकता है, अनुमान लगा रहा है। जी हाँ दोस्तों, तो आप खुद सोच सकते हैं 1.6 है, तो इससे बढ़ाकर अगर 1.92 अगर सरकार करती है, 92 करती है, तो आप खुद जोड़ लीजिए कि 18,000 बेसिक है लेवल 1 के लिए, तो लेवल 1 गुने 1.92 करके देख लीजिए। 1.92 अगर करते हैं तो वो आ जाता है 34,560 रुपया। जी हाँ दोस्तों, तो ये वेतन 34,560 रुपया बेसिक होने की संभावना पूरी है। जी हाँ दोस्तों, सरकार अगर थोड़ा ज़्यादा अगर 2 दुगना करती है तो 2 टाइम्स करती है तो 36,000 बेसिक हो जाएगा। और पेंशन की बात करें तो हो जाएगा 17,000 पेंशन की बात 17,280 रुपया। जी हाँ दोस्तों, यानी ये हो गया पेंशन के लिए, पेंशन ये मिलेगा और ये बेसिक हो जाएगा लेवल 1 के लिए। जी हाँ दोस्तों, तो इस तरह से फिटमेंट फैक्टर भी निकाल सकते हैं। आपको बता दें मार्केट में जो चल रहा है वो 1.92 ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, हो सकता है ये दे दिए सरकार। जी हाँ दोस्तों, मोदी सरकार इस पे हो सकता है मोहर लगा दे, क्योंकि 1.6 तो अभी के अनुसार चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, और वो उसमें अगर कितना परसेंट बढ़ाती है, जी हाँ दोस्तों, जितना परसेंट बढ़ाएगी उसी हिसाब से कैलकुलेशन ऊपर जाएगा, फिटमेंट फैक्टर बढ़ेगा। जी हाँ दोस्तों, अब सरकार के ऊपर पूरी जिम्मेदारी है, सरकार के ऊपर पूरा जिम्मा है कि सरकार कितना बढ़ाती है। अब आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन वही 34,000 जो बता रहे हैं आपको 1.92 फिटमेंट फैक्टर हो सकता बढ़ जाए, तो आपका जो बेसिक है लेवल 1 का, लेवल 1 का जो बेसिक होगा वो 34,560 रुपया होगा। जी हाँ दोस्तों, और इसी के ऊपर इसके ऊपर DA 0 हो जाएगा। यहाँ पर DA जो होगा 0 हो जाएगा यहाँ पर। तो ये याद रखिए, जब ये बेसिक हो जाएगा तो DA 0 हो जाएगा, और DA 0 हो जाएगा उसके बाद HRA, यहाँ पर HRA आपको मिलेगा। HRA आपको पता होगा किसी शहर पर डिपेंड करता है, 10%, 20% और 30%। तो इस तरह से शहर पर डिपेंड करता है। मेट्रोपॉलिटन है तो 30% मिलता है, बीच वाला जो शहर है उसके 20% मिलता है, बाकी सभी जगह 10% HRA मिलता है। तो जो बेसिक बढ़ेगा इसी के ऊपर HRA भी बढ़ेगा, यानी कि HRA भी काफ़ी बढ़ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा TA भी बढ़ जाएगा, आपका ट्रेवलिंग अलाउंस भी ये भी बढ़ जाएगा, TA भी बढ़ जाएगा, ये भी बेसिक पे मिलता है तो TA भी बढ़ जाएगा। इसके अलावा ग्रेचुटी की बात हो रही है, ग्रेचुटी भी आपका बढ़ जाएगा, हो सकता है 30 लाख ग्रेचुटी दिया जा सकता है, क्योंकि 25 लाख ग्रेचुटी तो अभी ही मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि ग्रेचुटी भी बढ़ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये भी देखिए ग्रेचुटी भी बढ़ जाएगा। इसके अलावा कई रेलवे में कई ऐसे पोस्ट है जिनको इंसेंटिव मिलता है, तो इंसेंटिव भी बढ़ सकता है, क्योंकि बेसिक बढ़ेगा तो बेसिक पर ही इंसेंटिव मिलता है, तो वो इंसेंटिव भी उनका बढ़कर आएगा। जी हाँ दोस्तों, यानी इंसेंटिव कहें तो कह सकते हैं कि इंसेंटिव भी बढ़ेगा, इंसेंटिव भी बढ़ सकता है। और ये सब चीज़ें हैं, कैलकुलेशन आप इस तरह से कर सकते हैं, तो ये बढ़ने का पूरा उम्मीद है। अब देखिए सरकार कितना फिटमेंट फैक्टर देती है वो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल आपको जो हम समझाना चाह रहे थे कि फिटमेंट फैक्टर किस तरह से निकालते हैं और कितना सरकार बढ़ाई थी, तो आपको पता होगा 7th पे कमीशन में 14.29% ही सैलरी बढ़ी थी, और वही अनुसार अभी हो सकता है तो 20% या 22% ही सरकार बढ़ाएगी, उससे ज़्यादा उम्मीद बहुत नहीं है, लेकिन हाँ 20% हो सकता बढ़ जाए। जी हाँ दोस्तों, तो यानी 1.92 फिटमेंट फैक्टर होने की पूरी तरह से संभावना है। बाकी
मंजीत सिंह पटेल 2.25 कर रहे हैं तो उनका भी सरकार से काफ़ी क्लोज वो हैं। जी हाँ दोस्तों, यानी उनका वित्त मंत्रालय में डायरेक्ट बात होता है, तो वो 2.25 भी हो सकता है, क्योंकि महंगाई काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है इन्फ्लेशन के अनुसार, यानी जीवन स्तर के अनुसार 2.25 भी दिया जा सकता है। अब आने वाला वक्त बताएगा। और इन लोगों से जब ये गठन होगा, एड पे कमीशन के जिले जो अध्यक्ष जो बनेंगे और उनके साथ दो सहयोगी जो बनेंगे, अब वो पूरा स्टडी करेंगे। जब स्टडी करके जो फाइनल डिसीजन होगा कि कितना बढ़ाया जाए, वो सारी चीज़ें डिसीजन उन्हीं को लेना है और अंतिम मुहर, सिफारिश पर अंतिम मुहर सरकार लगाएगी। जी हाँ दोस्तों, फिलहाल आपको जो हम बताना चाह रहे थे वो पूरा डिटेल बता दिए। तो हम लोग का भी इसी पर ज़्यादा टिका हुआ कि लेवल 1 के जो कर्मचारी है उनको 34,560 रुपया बेसिक हो जाएगा। इसी के ऊपर DA, HRA, TA और ग्रेचुटी बढ़ेगा जो बनेगा, बाकी इंसेंटिव जो बनेगा। जी हाँ दोस्तों, तो कई लोगों का कहना है कि इससे क्या होता है कि अगर इस तरह से वेतन बढ़ जाएगा सभी का, तो इसमें टैक्स स्लैब बढ़ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यानी जिस टैक्स स्लैब में आप हैं उस टैक्स स्लैब से आप ऊपर चले जाएंगे, फिर आपको 30% टैक्स काटेगी सरकार। जी हाँ दोस्तों, यानी कि जिस स्लैब में आप रहेंगे उस हिसाब से टैक्स स्लैब में भी चेंज होगा, क्योंकि वेतन बढ़ेगा तो आपका टैक्स स्लैब में भी चेंज होगा। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा भी बहुत चीज़ें चेंज हो सकता है, इसमें और चीज़ें हैं टैक्स स्लैब के अलावा। अभी देखिए इसके अलावा अभी जो परचेजिंग पावर है आपका वो बढ़ जाएगा। जब आप मार्केट से सामान कुछ खरीद पाएंगे तो इसमें सरकार को भी फायदा होगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि सरकार का GDP बढ़ेगी और यही मोदी सरकार बोल रहे थे कि जीवन स्तर जो है सरकारी कर्मचारी का वो बढ़ेगा और GDP चल जाएगी, यानी GDP भी बढ़ेगी इस तरह से। और एक बात और बताना चाहते हैं कि जो एड पे कमीशन आने जा रहा है, इससे सरकार के ऊपर 2 लाख करोड़, जी हाँ दोस्तों याद रखिए 2 लाख करोड़ सरकार को खर्चा करना पड़ेगा। ये 2 लाख करोड़ रुपया कहाँ से आएगा, ये बात हम पिछला वीडियो में हम बता चुके हैं, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। तो 2 लाख करोड़ की बात है। कई लोग को कहना था कि सरकार जब चाहे जब कहीं से भी टैक्स लेके 2 लाख करोड़ जमा कर लेगी। देखिए 2 लाख करोड़ बोलने में आसान है लेकिन बहुत बड़ा वैल्यू है। जी हाँ दोस्तों, तो 2 लाख करोड़ इतना आसान नहीं है, लेकिन सरकार व्यवस्था करेगी, क्योंकि कुछ सोच समझकर ही सरकार लाई है। बहुत लोगों का विपक्ष का मानना है कि दिल्ली का चुनाव है, दिल्ली का चुनाव को देखते हुए मोदी सरकार ने यह फैसला लिया है, क्योंकि कैबिनेट में इसका कोई विचार नहीं था और उसका चिट्ठी भी निकल चुका था कि हमारे पास कोई प्रपोजल नहीं है। जहाँ दोस्तों संसद में भी ये बात हो चुका था, लेकिन मोदी सरकार ने अचानक फैसला लिया। अश्विनी वैष्णव सर को अचानक कॉल किया और यही फैसला वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अश्विनी वैष्णव ने बताया है कि एड पे कमीशन की मंजूरी मिल चुकी है सरकार की तरफ से। आपको पता होगा कि 1946 में पहला वेतन आयोग का गठन हुआ था, उसके बाद लगातार 10-10 साल पे वेतन आयोग चलता आ रहा। 7 बार वेतन आयोग आ चुका है, ये 8वां बार है। जी हाँ दोस्तों, और इस बार भी मोदी सरकार ने जो पुरानी रिदम था उसको तोड़े नहीं, विश्वास की परंपरा बरकरार रखते हुए मोदी सरकार ने अचानक फैसला लिया। आपको पता होगा कि मोदी सरकार अचानक फैसले लेने के लिए जानी जाती है, इसीलिए आप देख सकते हैं 370 डायरेक्ट हटाया गया। इसके अलावा नोटबंदी का फैसला लिया गया, बहुत सारे बड़े बड़े फैसले मोदी सरकार के लिया गया और उसमें से एक सबसे बड़ा फैसला ये भी है 8वां वेतन आयोग। जी हाँ दोस्तों, और इसके अलावा एक और जो सरकारी कर्मचारी का मांग है वो है ओल्ड पेंशन स्कीम। अगर लगे हाथ ओल्ड पेंशन स्कीम मोदी सरकार दे देती तो सोने पे सुहागा हो जाता कर्मचारियों के लिए। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि कर्मचारी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, 20-22 साल से लगातार लड़ाई कर रहे हैं ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए, लेकिन सरकार यूपीएस लेकर आई है। अब यूपीएस गजट नोटिफिकेशन कब आएगा, इस पर बहुत बड़ा संशय बना हुआ है। यह प्रश्न बना हुआ है कि इस यूपीएस नोटिफिकेशन कब आएगा और यूपीएस नोटिफिकेशन में क्या निकल कर आएगा। जी हाँ दोस्तों, तो मंजीत सिंह पटेल आपको पता होगा ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉय फेडरेशन के अध्यक्ष है। उनका कहना कि 1 फरवरी को हो सकता है बजट पेश भी होने वाला 2025 का, उसमें हो सकता है यूपीएस गजट नोटिफिकेशन का कुछ अंश हो और 8वां पे कमीशन के बारे में भी पूरा डिटेल उसमें कुछ न कुछ हो, तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन मंजीत सिंह पटेल का खुल्लम-खुल्ला कहना है कि फिटमेंट फैक्टर 2.25 बढ़ेगा। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत अच्छी बात है। अगर 2.25 बढ़ता है तो आप खुद सोच लीजिए 2.25 जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 18,000 में 2.25 मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत ज़्यादा सैलरी हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, अच्छा खासा सैलरी बढ़ जाएगी। तो उम्मीद करते हैं आई होप सो यही हो। बाकी आपका क्या विचार है ज़रूर बताइएगा। हम आपको फिटमेंट फैक्टर के बारे में पूरा डिटेल बताएं। और भी कुछ क्वेश्चंस हो तो आप ज़रूर क्वेश्चन पूछिए और बाकी हम कोशिश करेंगे उसका समाधान करने के लिए। बाकी जय हिंद, जय भारत।